व्यास जी महाराज हम संसार की समस्त मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी, जो जीव, जो मनुष्य बढ़िया सुंदर ये मानव तन पा करके भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की कथा का रसपान नहीं करता है, भगवान के नाम के भजन का आश्रय नहीं लेता है, वो अपने हाथ से भोजन नहीं करता है। तो लोगों ने व्यास जी से पूछा वो किसके हाथ से भोजन करता है? जब अपने हाथ से भोजन ही नहीं करता तो किसके हाथ से भोजन प्राप्त करता है? तो व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, सब हंसते न भोजनम। जो भगवान की भक्ति न करे, भगवान के नाम का जप न करे, भगवान की कथा से प्रेम न करे, सत्संग से विमुख रहे, ऐसे जितने संसार सागर में प्राणी हैं वो अपने हाथ से नहीं, वो शव हस्ते न भोजनम, शव अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन करते हैं। याद रख लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संकेत किया, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान सब प्राणी, जीवत सब समान सब प्राणी। जिनके जीवन में, जिनके हृदय में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति का प्रवेश नहीं है, वो जीवत सब समान सब प्राणी। जीते तो हैं वो, संसार की दृष्टि में वो जी रहे हैं, लेकिन शास्त्र और संतों की दृष्टि में वो सब मृत मरे हुए। जीवत सब समान सब प्राणी। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 14 प्रकार के लोगों को 100 के समान कहा है कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। 14 प्रकार के जीव मनुष्य जो है ना, ये जीते जी सब के समान है, मुर्दे के समान है। कौल काम बस कृपुन विमूढ़ा, कौल का मतलब है जो वाम मार्गी लोग हैं। ऐसा व्यक्ति जो सारा समाज, सारी दुनिया, परिवारी जन, परिवार के श्रेष्ठ जन जिस मार्ग का अनुसरण करे, उस मार्ग का त्याग करके अपने परिवार के विचार और मानवता के विचार के विपरीत अगर वो चलने का प्रयास करता है, संसार सागर में जीवित तो है लेकिन शास्त्र और संत की दृष्टि से वो मर गया। इसलिए सदैव अपने कुल खानदान की, अपने जीवन की परंपरा का निर्वहन करके श्रेष्ठ जन जिस मार्ग पर चले उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वाम मार्गी जो लोग हैं ना, उनको हमारे धर्म शास्त्रों में शव के समान माना गया है। दूसरे जो लोग हैं कामी, कौल काम बस, जो हर समय काम वासना में लिप्त रहते हैं। Reasons why you should download Tango today. Effortless connections. Tango allows you to text, call, go live, and video chat without the need for... ऐसे जो प्राणी है रावण की तरह, रावण भी काम वासना में लिप्त होकर के महारानी सीता का हरण किया। याद रख लेना, जो कामी व्यक्ति है ना, काम वासना ही जिनके जीवन का एक लक्ष्य है, और जानते हैं मनुष्य का तन केवल काम वासना के लिए ही मिला है, ऐसे जो मनुष्य हैं वो भी जीते जी सब के समान है। जी तो रहे हैं, चल रहे संसार में, समाज में सारे कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र संत की दृष्टि में वो मरे हुए हैं। और तीसरा नंबर आता है कंजूस व्यक्ति का, कृपण। जो कंजूस व्यक्ति है, जो कभी अपने
जीवन की कमाई की संपत्ति से धर्म का कार्य न करता, हर जगह कृपणता करे, दान करने में कंजूसी करे, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको हमारे धर्म शास्त्रों में शव के समान माना। इसलिए कभी भी धर्म के कार्य में, दान पुण्य के क्षेत्र में कभी कंजूसी नहीं करना है, कृपणता नहीं करनी चाहिए। और अत्यंत मूर्ख व्यक्ति जो है, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, जो मूढ़ है संसार में, समाज में, हमारे धर्म में क्या सही है क्या गलत है, किसका अनुकरण करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिजनों के लिए श्रेयस्कर होगा, और किस मार्ग पर चलना हमारे भविष्य के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी है, इसका जो विचार न कर सके ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ मूढ़ कहा जाता है। मूर्ख प्राणी है, मूर्खतापूर्ण बातों को तो खूब अपनाते हैं, लेकिन शास्त्र की बात पर विचार न करके उसका अनुसरण अनुपालन न करे, ऐसे जो व्यक्ति है ना उनको भी हमारे यहाँ शव के समान कहा जाता है। चौथे नंबर के यहाँ कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जो दरिद्र है, याद रख लेना, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं ग्रहण करनी चाहिए। दरिद्रता की परिभाषा ये नहीं है कि हमारे पास धन नहीं तो हम दरिद्र है, नहीं। दरिद्रता की परिभाषा हम आप सुनेंगे कथा में विस्तार रूप से, लेकिन अभी इतने जाने कि जितना परमात्मा दे रहे हैं उतने में जो संतुष्ट नहीं है वो संसार सागर का दरिद्र है। दरिद्र प्राणी परमात्मा ने जो दिया है उसी में मस्त रहो, भगवान का प्रसाद मान करके जीवन जीजिएगा। ज्यादा अनंत इच्छाएं रखेंगे दरिद्र कहे जाएंगे शास्त्र और संत की दृष्टि में। तो जो अत्यंत दरिद्र है, जिनके जीवन में इच्छाएं अनंत है, वो भी संसार सागर में मरने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, समरे हुए। अत्यंत दरिद्र और कलंकित व्यक्ति, जिनको कलंक लग गया, समाज में किसी के पद का कलंक लग जाए, या समाज की किसी ऐसे कृत्य को उनके द्वारा कर दिया गया जिससे समाज उनको हे दृष्टि देखता है, समाज में बैठने की का स्थान उनको नहीं मिल रहा है। जो कलंक जिनके जीवन में लगा है, राष्ट्र और समाज में अब उनको जीना तो पड़ रहा है, लेकिन जीते जी मरे हुए ना। सामाजिक परिवेश में उनका कहीं सम्मान नहीं, कहीं आदर नहीं, कहीं बैठने का स्थान नहीं। जो कलंक से जिनका जीवन समर्जित है, ऐसे लोगों को हमारे धर्म शास्त्रों में शव के समान माना गया। और अत्यंत वृद्ध, जो बेचारे अत्यंत वृद्ध हैं, दूसरे के सहारे ही जी रहे हैं, स्वयं से गिलास जल उठा के नहीं पी पाते, स्वयं से चारपाई पर खड़े नहीं हो पाते, उठ नहीं पाते, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकते। आप बताइए, गिलास जल पीने में असमर्थता है, स्वयं से कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, अत्यंत वृद्ध हो गए हैं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जा रहा है ऐसे भी प्राणी को संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। किसी रोग से व्यक्ति पीड़ित हो गया, बहुत कठोर रोग के कारण शरीर अस्वस्थ है, दवा तो खा रहे नाम मात्र, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि बस बहुत दिन के मेहमान नहीं, जब तक सांस चल रही तब तक चल रही है। ऐसे जो किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति हों, उनको भी मरने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे संत और शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति जीते जी मृत के समान है, याद रख लेना। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। और जो विष्णु से विमुख है, यानी जो वैष्णव मंत्र की दीक्षा ना लेकर के अपने धर्म शास्त्र का त्याग करके अपने संप्रदाय का सनातन धर्म में जन्म लिए और अपने धर्म का ही त्याग करके अन्यान्य पंथ संप्रदाय को अपनाते चले जा रहे हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, विष्णु से विरोध रखते हैं, वैष्णव मंत्र की दीक्षा जो नहीं स्वीकार किए हैं, ऐसे जो प्राणी हैं वो भी जीते जी सौ के समान है। वेद और संतों का सदैव विरोध करने वाला, तन पोषक निंदक अगखानी,
जिनको केवल अपने शरीर से मतलब है, शरीर का पोषण हो बस, समाज में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या उनकी उपयोगिता है, अपने धन से समाज के लिए कितना वो हित कर सकते हैं, इसका विचार न करके केवल अपने पोषण में लगे, अपने कल्याण में लगे, और किसी दीनहीन का कल्याण से कोई मतलब नहीं है। और जो सदैव दूसरे की निंदा करते, तन पोषक निंदक, निंदा करने वाला, इसलिए निंदा से ही बचना चाहिए। सदैव किसी की निंदा मत करिए। 4 दिन की जिंदगी है, कम से कम शास्त्र और संत के दृष्टि में तो जीवित रहिए। जीते जी 100 के समान है, तन पोषक निंदक अगखानी। और जो सदैव पाप कर्म में लीन रहते, जो इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, सदैव अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार में जीवन रत है, ऐसे जो प्राणी हैं उनको संसार सागर में जीवित नहीं कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तन पोषक निंदक अगखानी, अजीवत 100 शम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के जो प्राणी है, जीव है ना, ये जीते जी 100 के समान। और इन सभी को अगर एक ही पंक्ति में ढूंढा जाए कि 100 के समान कौन है, तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया। के सवा, यानी संसार सागर में सब कौन है, मुर्दे कितने हैं, एक ही पंक्ति में अगर व्याख्यायित किया जाए तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या? केशवा, कहा केशव भक्तिहीना, वो संसार सागर में शव के समान है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हीन है। बोले भगवत्सल भगवान की। इसलिए बढ़िया सुंदर मनुष्य का तन मिला है। भक्ति करो, भजन करो और नाम जप करिए, भगवान की कथा से, सत्संग से प्रेम करिए। आए इन्हीं सब बातों को ध्यान में देते हुए हमारे साथ 2 बार भगवान नाम का